प्रातः काल का समय मन में विचार उभर कर आने प्रारंभ हो जाते हैं। ज्यों ही मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने का प्रयास करता हूँ, मन में यह भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, क्या आज मेरे जीवन में कुछ नया घटित होने वाला है क्या। यह चिंतन मेरे को एकाग्रता के साथ साधना की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देता है। जब मैं अपने आप को आत्म केंद्रित बनाना प्रारंभ कर देता हूँ, तब बाहर की दुनिया है वह मेरे लिए एक तरह से परलोक के समान बन जाती है। आत्म केंद्रित होते ही नई दुनिया में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता हूँ, जो मेरे को और ज़्यादा एकाग्रता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। जब ध्यान की गहराई में उतरना प्रारंभ करता हूँ, भीतर से आवाज़ आती है, यही तो साधना की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर यात्रा के साथ बाह्य यात्रा है, यह भी साधना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली बन सकती है। जब यह चिंतन उभर कर आता है, मन में विचार आना प्रारंभ हो जाता है, आज क्या बाहर की यात्रा का भी नया इतिहास बनेगा क्या। ध्यान अवस्था जब परिसंपन्न होती है, अपने आप को स्वाध्याय की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। स्वाध्याय का आनंद है वह मेरे जीवन को और ज़्यादा भाव विभोर बनाने वाला बन जाता है। जब तक मैं स्वाध्याय को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करता हूँ, तब तक मेरे को आनंद की अनुभूति है वह नहीं होती है। जिस दिन स्वाध्याय नहीं होता है, उस दिन मन है वह खाली खाली नज़र आता है। स्वाध्याय करते ही मन अपने आप ही संतुष्टि की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। स्वाध्याय है, यह भी अपने आप में एक यात्रा है। स्वाध्याय का क्रम है, यह पूरा होते ही मेरा ध्यान मंत्र शक्ति की ओर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं एकाग्रता के साथ मंत्र शक्ति की उपासना, साधना, आराधना करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब वह मंत्र शक्ति है वह साधना के साथ जन कल्याण का मार्ग है, वह भी प्रशस्त करने वाली बन जाती है। हर समस्या को समाधान के रूप में रूपायित करना प्रारंभ कर देती है। स्वाध्याय और मंत्र शक्ति के पश्चात जब मैं अनुलोम विलोम, आसन, प्राणायाम, योगा करने के लिए अपने आप को करबद्ध रूप से तैयार करता हूँ, त्यों ही अपने आप ही शरीर में एक नई स्फुरना की अनुभूति है वह होने प्रारंभ हो जाती है। जब मैं प्रायश्चित की गंगा में स्नान करना प्रारंभ करता हूँ, तब मेरे को अनुभूति होती है, हाँ, पाप कर्मों से मैं अपने आप को मुक्त बनाता जा रहा हूँ। मेरी विचारधारा है वह नकारात्मकता की मिटती जा रही है, सकारात्मकता की ओर अग्रसर बनता जा रहा हूँ। सूर्योदय के साथ मेरी आज महत्वपूर्ण यात्रा वह प्रारंभ होती है। बरगढ़ यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात कांटाभाजी में पृथ्वीराज दिनेश कुमार के आवास पर रात्रिकालीन प्रवास करने के पश्चात अगली यात्रा के लिए राजा
खरियार की तैयारी होनी प्रारंभ हो जाती है। 7 बजते ही स्वरूप जैन पप्पू प्रवीण अग्रवाल के साथ यात्रा की कमान संभालने के लिए सामने आकर उपस्थित हो जाते हैं। ठीक 7 बजे परिवार को मंगल पाठ सुनाकर यात्रा प्रारंभ होती है। वह यात्रा पुंजी पखर ददरा होती हुई बगोमुंडा होते हुए हम राजा खड़ियार की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। राजा खड़ियार 14 वर्षों के बाद वापस उसी परिवार के प्रांगण में आने का अवसर प्राप्त होता है, जिस प्रांगण में हमने एक नई अनुभूति प्राप्त की थी, श्रद्धा की। प्रवीण पप्पू का पूरा परिवार है, वह श्रद्धा से, भावना से, भक्ति से परिपूर्ण परिवार है। जब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर बहुत ही आदर, सम्मान और सत्कार के साथ पूरा परिवार है स्वागत करने के लिए तैयार ही खड़ा था। बहुत ही उल्लास के साथ प्रवेश करवाया जाता है। प्रवेश करते ही गांव के लोगों का, भक्तों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। केवल राजा खड़ियार के लोग ही नहीं, दूर दूर से भक्त लोग हैं, वो भी अपनी अपनी समस्याएं लेकर प्रस्तुत होने प्रारंभ हो जाते हैं। बहन ज्योति, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रहती है, उसके मन में बहुत ही ज़्यादा तमन्ना थी, मेरे आंगन में आपका पदार्पण हो। उसकी भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए 12 बजे उसके यहाँ की यात्रा प्रारंभ होती है। बहुत बड़ा, गहरा, भयावह जंगल का दृश्य है। वह मन भावन दृश्य था। लंबी चौड़ी सड़कें, जिसकी कभी उड़ीसा प्रदेश में कल्पना भी नहीं की गई थी, वो कल्पनाएं साकार रूप ग्रहण कर लेती है। जब ज्योति के आवास पर पहुंचते हैं, तब उसके मन की भावनाओं को इतना ज़्यादा प्रबलता के सामने देखने का अवसर मिलता है, मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। क्या इस तरह की भी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण हो सकता है क्या? पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। परिवार के दूर दूर के सदस्य लोग हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनकी भावना पूरी होती है। पास में ही 5 किलोमीटर दूरी पर एक परिवार बहुत ही ज़्यादा मेरे प्रति आस्था रखता है, उसके यहाँ भी जाना ही पड़ता है। यह 100 किलोमीटर की यात्रा परिसंपन्न करके जब मैं वापस राजा खड़ियार पहुँचता हूँ, यहाँ के श्रद्धालु लोग अपने अपने घरों में इंतज़ार करना प्रारंभ कर देते हैं। जब वह घरों की यात्रा प्रारंभ होती है, सायंकाल 6 बजे का समय आ जाता है, तब तक भक्तों के घरों के जाना, मंगल पाठ सुनाने का क्रम है, यह चलता रहता है। फिर भी पूरे परिवारों में जाना नहीं होता है। कुछ परिवारों में निराशा की भावना जगती है, उनके जीवन में आशा का संचार किया जाता है। कल प्रातः काल वापस कांटाबाजी जाने से पूर्व तुम्हारे आवास पर अवश्य आएंगे, तब उनको शांति की अनुभूति होती है। सायंकाल 7 बजे मंत्र शक्ति का अनुष्ठान, हनुमान चालीसा और प्रवचन का आयोजन रखा गया था। 7 बजते ही सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। 1 घंटे का यह कार्यक्रम सबके दिल और दिमाग को और ज़्यादा प्रसन्नता प्रदान करने वाला बन जाता है। आज के दिवस की यह मंगलमय यात्रा है, वह मेरे जीवन को और ज़्यादा नया विकास का मार्ग प्रशस्त करती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। जब हम औरों के दुख और दर्द के साथ अपने आप को
जोड़ना प्रारंभ कर देती है, तब हर व्यक्ति का जुड़ाव है वह अपने आप ही हमारे प्रति होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने उड़ीसा प्रदेश की इस यात्रा में यह अनुभव किया, जो व्यक्ति हमारे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो लोग भी दूर दूर से अपने आप ही खींचे हुए हमारे पास आते हैं। केवल जैन समाज के लोग ही नहीं, 36 कौम के लोग आने प्रारंभ हो गए हैं। यह है एकाग्रता के साथ सबकी बात को सुनने का प्रयास करना, हर व्यक्ति के समस्या के समाधान के सूत्र उनको प्रस्तुत करना, उनके जीवन को शांति प्रदान करने वाली बन जाती है। प्रातःकाल यह क्रम प्रारंभ होता है, सायंकाल 9 बजे तक यह क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव मेरे जीवन को और नया मार्गदर्शन प्रदान करने वाली बन जाती है।